दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अबूज़र ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और इन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है अबूज़र गिल। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं वो मार्कोस और नेवी सील्स के बारे में जानने लगे हैं। ये मार्कोस है, शायद ये इंडिया की है, और नेवी सील जो है वो अमेरिका की है। तो हम दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट हम करते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, जब दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्स की बात की जाती है तो यकीनन लोगों के मन में कुछ स्पेशल फोर्स का नाम जरूर आता है, जैसे नेवी सील, मार्कोस या एसएएस कमांडोस। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सी स्पेशल फोर्स ज़्यादा बेस्ट है। तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे दुनिया की सबसे घातक अमेरिका की सील कमांडो फोर्स को इंडिया के बहादुर मार्कोस कमांडो से। ये दोनों ही कमांडो फोर्स दुनिया की सबसे जाबाज और घातक फोर्स में आते हैं। सील कमांडो और मार्कोस कमांडो मुश्किल मिशन करने के लिए जाने जाते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। और ये कमांडो मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों फोर्स की क्या खासियतें हैं। यूनाइटेड स्टेट नेवी सील की बुनियाद 1 जनवरी 1962 को रखी गई। हालांकि इस घातक कमांडो फोर्स की जरूरत अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही महसूस कर ली थी। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के फौजियों ने मोर्चे पर डटकर सामना तो किया था, लेकिन कई नाजुक मौकों पर वह अपने देश को घातक हमलों से बचा नहीं पाए थे। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के वजह से सील कमांडो फोर्स दुनिया के सामने आई थी। वहीं मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना की एक स्पेशल यूनिट है जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। वहीं भारतीय थल सेना में कई रेजिमेंट हैं जिनके नाम से दुश्मन कांपते हैं। वैसे ही भारतीय नौसेना में मार्कोस कमांडो हैं जो अकेले ही दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। मार्कोस आतंकवादियों से जंग लड़नी हो या फिर समुद्र की गहराई में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह अपनी स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। वहीं भारत के मार्कोस कमांडो और अमेरिका के सील कमांडो सबसे ट्रेंड कमांडोस में आते हैं। वहीं आइए अब जानते हैं सील कमांडो फोर्स को सील कमांडो ही क्यों कहा जाता है। असल में सील एक ऐसा वर्ड है जिसमें पूरी अमेरिका की सुरक्षा के मायने छुपे हुए हैं। सील के एस का मतलब है सी यानी समुद्र, ए का मतलब है एयर और एल का मतलब है लैंड। यानी सील कमांडो फोर्स सिर्फ एक सीमित सेना का हिस्सा नहीं है बल्कि यह अमेरिका की तीनों महत्वपूर्ण सेना का एक मुख्य अंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नेवी सील कमांडो अमेरिका की तीनों मुख्य सेना की ट्रेनिंग से होकर गुजरता है। हर देश की तीनों सेना के कमांडो अलग अलग होते हैं, लेकिन सील कमांडो हर वह टास्क कर सकता है जो एक वायु सेना, थल सेना और नौसेना का कमांडो कर सकता है। यही कारण है कि सील कमांडोस को दुनिया के सबसे घातक कमांडोस में शामिल किया जाता है। इसलिए सील कमांडो को वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। और यह कमांडो मुश्किल घड़ी में आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर और पानी के अंदर हर वह टास्क कर सकते हैं जो एक साधारण इंसान या सैनिक सोच भी नहीं सकता है। मार्कोस कमांडो को कुछ मामलों में तो अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडोस में गिने जाते हैं। इनसे किसी भी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं, जबकि मरीन अर्थात पानी से जुड़े ऑपरेशन में इनको महारत हासिल होती है। वैसे ये कमांडो स्पेशल ऑपरेशन देश के अंदर और देश के बाहर कर सकते हैं और ये कमांडो बॉर्डर पर भी तैनात किए जा सकते हैं। इन कमांडोज को हर सिचुएशन से निपटने के लिए फुल ट्रेन किया जाता है। लेकिन पानी से जुड़े ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो माहिर हैं। इनसे पानी से जुड़े मुश्किल ऑपरेशन भी आसानी से करवाए जा सकते हैं।
इसलिए पानी से जुड़े ऑपरेशन में इनको सील कमांडो से बेहतर माना जाता है। वहीं आइए जानते हैं इन कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है। सील कमांडो फोर्स दुनिया की एकमात्र ऐसी फोर्स है जिसके कमांडो युद्ध से ज्यादा ट्रेनिंग के दौरान मारे जाते हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 2 मिनट में आप कितने पुशअप मार लेंगे तो संभव है आपका जवाब होगा 10-20 बस नॉर्मली। वहीं दूसरी ओर सील कमांडो की सिर्फ भर्ती के दौरान ही 2 मिनट में हर सील कमांडो को भर्ती होने भर के लिए 2 मिनट में 50 पुशअप मारने होते हैं। यह तो बस ट्रेनिंग होती है, कैंडिडेट को मेंटल टेस्ट के साथ एक असाधारण फिजिकल टेस्ट भी पास करना होता है। इसमें स्विमिंग और रनिंग के हार्ड टेस्ट होते हैं जिनसे इन कैंडिडेट्स को होकर गुजरना पड़ता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि हर साल लाखों की संख्या में अमेरिकी युवा सील कमांडो फोर्स का टेस्ट देते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ लोग ही ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। सिलेक्शन के बाद इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने में कई लोग हाथ खड़े कर देते हैं और अंत में अमेरिका की नेवी सील कमांडो फोर्स का हिस्सा सिर्फ कुछ जवान ही बन पाते हैं। सील कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान कई ऐसे घातक टास्क होते हैं जिसमें कई ट्रेनी की जान चली जाती है। असल में ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि हर असाधारण काम को साधारण समझकर करना, और यह काम सिर्फ सील कमांडो ही कर सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी के अंदर से सारी भावनाओं को निकालकर उसे फौलाद बना दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सील कमांडो को फ्रॉगमैन के नाम से भी जाना जाता है। एक मेढक कितनी भी ऊंचाई से छलांग मार देता है और सांप से खतरा होने पर कितने भी ठंडे और गहरे पानी में डुबकी लगा देता है। ऐसे ही काम करने के लिए सील कमांडो जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें फ्रॉगमैन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मार्कोस के कमांडोज दुनिया भर की स्पेशल फोर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं। हर कोई मार्कोस नहीं बन सकता, इसके लिए कुछ स्पेशल लोगों को चुना जाता है। मार्कोस के सिलेक्शन के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है उसे कंप्लीट करना काफी मुश्किल होता है। अगर जो लोग मार्कोस के लिए चुन भी लिए जाते हैं तो उन्हें कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जो लगभग 2.5 साल से 3 साल तक चलती है। ज्यादातर 20 साल की उम्र वाले लोगों को इसके लिए चुना जाता है। वहीं हजारों में से कोई एक मार्कोस के लिए चुना जाता है। और वहीं इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है डेथ कॉल, जिसमें जवान को जांघों तक भरी हुई कीचड़ में भागना होता है। इतना ही नहीं, इनके कंधे पर 25 किलोग्राम का बैग भी होता है और इसके बाद 2.5 किलोमीटर का ऑब्स्टैकल कोर्स होता है। इसके अंदर लटकने से लेके बैलेंस बना के चलना कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं इनकी सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है जिसे हेल वीक कहा जाता है। 5 हफ्ते की इस कठिन ट्रेनिंग का दौर शुरू होता है, जो कि इतना कष्टकारी होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इसके अंदर ट्रेनी को सोने नहीं दिया जाता है, भूखा रखा जाता है और कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इस ट्रेनिंग में जो लोग छोड़कर नहीं भागते हैं उनको ही असली ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। और मार्कोस के जवानों को पैरा जंपिंग के लिए पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा और गोताखोरी की ट्रेनिंग के लिए कोची में नौसेना के डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं मार्कोस की ट्रेनिंग के लिए हालो और हाउ जंप को क्वालिफाई करना पड़ता है। हालो यानी हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग में जमीन से 11 किलोमीटर ऊंचाई से कूदना होता है और पैराशूट जमीन के पास आकर खोलना होता है, जबकि हाहो यानी हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और कूदने के बाद 10 से 15 सेकंड के अंदर ही पैराशूट को खोलना होता है। और वहीं हाहो जंप -40 डिग्री के जमा देने वाले तापमान पर होता है। और ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं, यानी ये किसी को भी अपनी पहचान नहीं बता सकते हैं कि ये कमांडोस हैं। दोस्तों, वैसे किसी भी स्पेशल फोर्स की ताकत जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि उस स्पेशल फोर्स ने अपने मिशन को कितने अच्छे से अंजाम दिया है। दोस्तों, नेवी सील का सबसे बड़ा ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन को मारना था, जिसमें नेवी सील्स कमांडो को हेलीकॉप्टर से ओसामा बिन लादेन के घर के पास ड्रॉप किया गया था और कमांडोस ने ओसामा को मारा था। और वहीं मार्कोस कमांडो का सबसे बड़ा ऑपरेशन श्रीलंका में LTTE के खिलाफ माना जाता है। इस ऑपरेशन में भारत के मार्कोस कमांडो ने शांति सेना के तौर पर भाग लिया था। मार्कोस कमांडो ने श्रीलंका में LTTE के कब्जे वाले जाफना और त्रिकोमाली बंदरगाह को आजाद कराया था। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो 12 किलोमीटर समुद्र में पीठ पर विस्फोटक लादकर तैर कर गए और जाफना बंदरगाह को उड़ा दिया और एक भी कमांडो LTTE के जवाबी कार्रवाई में घायल नहीं हुआ था।
मतलब मार्कोस ने बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के दुश्मनों को खत्म किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्कोस कितनी पावरफुल फोर्स है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के भी वो अपने दुश्मनों को तबाह कर सकती है। वहीं आइए जानते हैं ये कमांडोज कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। मार्कोस कमांडो के पास जो हथियार होते हैं वो दुनिया की सबसे बेहतर हथियारों में से एक होते हैं। बेहतरीन राइफल्स में से एक इजरायली TR-21 है जो मार्कोस इस्तेमाल करते हैं, और FN स्कार असाल्ट राइफल, ग्लॉक पिस्टल और स्नाइपिंग के लिए IMI गैलिल 7.62 स्नाइपर एंड VSS स्नाइपर राइफल, और धमाके व ब्लास्ट करने के लिए AGS-70 ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर इस्तेमाल करते हैं। वहीं नेवी सील के कमांडोज M4A1 5.56 mm ऑटोमेटिक राइफल मुख्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये शॉटगन, मशीन गन जैसे MK43 एंड M2 HB और HK MP5 9mm सब मशीन गन भी ये कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। वैसे इनके वेपन समय के साथ अपग्रेड किए जाते रहते हैं। दोस्तों वैसे मार्कोस और नेवी सील्स कमांडो के पास लेटेस्ट और खतरनाक हथियार मौजूद हैं, पर लेटेस्ट इक्विपमेंट के मामले में सील कमांडोस मार्कोस से ज्यादा बेस्ट है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो दोनों ही फोर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक भी, पर मार्कोस कमांडो को नेवी सील की तर्ज पर बनाया गया था। वहीं आज के समय में मार्कोस कमांडो नेवी सील कमांडो से काफी आगे निकल चुके हैं। वहीं कई मामलों में मार्कोस नेवी सील से काफी आगे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तक मार्कोस कमांडो ने अपने किसी भी ऑपरेशन में फेल नहीं हुए हैं, क्योंकि जो सबसे बेस्ट जवान होते हैं उन्हें ही मार्कोस बनने का मौका मिलता है, और हेलविक जैसी ट्रेनिंग के कारण ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी इंडियन मार्कोस कमांडो और अमेरिका के नेवी सील कमांडोज के ऊपर। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन व क्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि मार्कोस और नेवी सील्स के बारे में, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस और उनकी ट्रेनिंग और वो कौन कौन से वेपन यूज़ करते हैं। तो जैसा कि जो मार्कोस है वो इंडियन जो स्पेशल फोर्स है आर्मी है, और जो नेवी सील्स है वो अमेरिका की है। तो इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये एक स्पेशल किस्म के इंसान होते हैं जो हार्ड, मतलब कि इतनी सख्त ट्रेनिंग करते हैं, इतनी सख्त ट्रेनिंग, ना इनकी सर्दी ना गर्मी, इनको हर मौसम में ऐसी ट्रेनिंग इनको करनी पड़ती है कि ये हर तरह का जो मौसम और उसको बर्दाश्त कर सकें, हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकें। तो ये सब हमने इस वीडियो में देखा। आपको कैसी लगी वीडियो और ये सब जानकर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, क्या पहले आप इनके बारे में जानते थे या नहीं, क्योंकि मैं तो ये फ़र्स्ट टाइम वीडियो देखी है और मुझे भी फ़र्स्ट टाइम ही ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मुझे जानकर बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सबसे एक मैंने छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरा ये इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों में पीस और लव को मतलब कि फैलाना चाहता हूँ। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियंस आपस में मतलब कि हेट करते हैं एक दूसरे से, उनको मैं इस चैनल के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी भी इंडियन से लव करते हैं और इंडियंस भी पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं। तो आप अपने प्यार का इज़हार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिएगा। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।